नमस्कार दोस्तों, आज नवरात्रि का चौथा दिन है। आप सभी को चौथे नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि के चौथे दिन मैं आप सभी के समक्ष दुर्गा सप्तशती का चौथे दिन का पाठ प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें दुर्गा सप्तशती का अध्याय 5, 6, 7 तथा 8 सम्मिलित हैं। दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में हमने जाना कि देवी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ था। दुर्गा सप्तशती के दूसरे दिन के पाठ में देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध का वर्णन किया गया है कि देवी ने कैसे महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। तीसरे दिन के पाठ में महिषासुर के वध से खुश होकर देवताओं ने देवी की स्तुति की और देवी से वरदान मांगा कि जब जब देवता माँ को पुकारेंगे, माँ उनकी सहायता के लिए आ जाएंगी। और देवी दुर्गा ने देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर उन्हें मनवांछित वरदान प्रदान किया। आइए अब शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती का चौथे दिन का पाठ। बोलो जयकारा महामाई दा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक दो दैत्यों ने अपने बल के मद में चूर होकर इंद्र का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए और वह दोनों इसी प्रकार सूर्यदेव, चंद्रदेव, धर्मराज और वरुण देव के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका प्रयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लग गए और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं के अधिकार छीने थे उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए तथा दैत्यों द्वारा अपमानित करके निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। देवी ने हमें वरदान दिया था कि मैं संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके तुम्हारी रक्षा करूंगी। ऐसा सोच विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देवी तुम्हें नमस्कार है, शिवा तुम्हें नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम सभी रौद्र, नित्य और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी व सुख रूप देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। नेत्री, राजाओं की लक्ष्मी तथा सावर्णी को नमस्कार है। दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गापरा, सारा सरकारिणी, ख्याति, कृष्ण और धूम्र देवी को नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हम बारंबार नमस्कार करते हैं। हम सभी जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, निद्रा रूप से विराजमान है और जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप से विराजमान है, छाया रूप से तथा शक्ति रूप से स्थित है, उसको हम नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है उसको हमारा नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उसको हम नमस्कार करते हैं। जो सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से, कांति रूप से तथा लक्ष्मी रूप से स्थित है, हम उसे नमस्कार करते हैं। जो देवी समस्त प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है उसको हम नमस्कार करते हैं। जो देवी समस्त प्राणियों में समृद्धि रूप से स्थित है उसको हम नमस्कार करते हैं। जो देवी समस्त प्राणियों में दया रूप से, तुष्टि रूप से तथा मातृ रूप से स्थित है उसे हम नमस्कार करते हैं। और जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है और सब प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है उसको हम नमस्कार करते हैं। हे देवी तुम्हें हमारा बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है
वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट करे। असुरों के सताए हुए संपूर्ण देवता उस आदि शक्ति परमेश्वरी को नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है, वह जगदम्बा इस समय हमारा भी मंगल करे और हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। इस प्रकार जब देवता देवी की स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिव देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और निशुंभ द्वारा हारे हुए यह देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर से जो देवी निकली थी वह अंबिका थी। उन्हें संपूर्ण लोकों में कौशिकी कहा जाता है। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, हे महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री का नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है और उसे कैसे पाया जा सकता है। वह स्त्री स्त्रियों में हीरा है। वह अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रही है, इसलिए आपका उसे देखना अत्यंत उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने भी रत्न हैं, वह सब इस समय आपके महल में शोभायमान हैं। हाथियों में रत्न रूपी ऐरावत हाथी और उच्च श्रवा नामक घोड़ा आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, वह भी अब आपके पास है। और यह महापद्म नामक खजाना आपने कुबेर से छीन लिया है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजलिकनी नामक माला दी है। वरुण देव का स्वर्ण वर्षा करने वाला छत्र भी आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति रथ भी आपके पास ही है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु से उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पाश भी आपके भ्राता निशुंभ के पास ही है। समुद्र में पैदा होने वाले सभी प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं और जो अग्नि में ना जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको ही दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं। फिर आप स्त्रियों में रत्न रूपी अनुपम स्त्री को क्यों ग्रहण नहीं करते? चंडमुंड के यह वचन सुनकर शुंभ ने विचार किया कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। दैत्यराज ने उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहाँ जाकर तुम उसे अच्छी तरह समझाना और कुछ ऐसा करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत ही मेरे पास चली आए। शुंभ का भेजा हुआ दूत सुग्रीव हिमालय पर्वत के उस रमणीय भाग में जा पहुँचा जहाँ अंबिका देवी थी। सुग्रीव ने देवी से कहा, हे देवी, दैत्यराज शुंभ जो इस समय तीनों लोकों के स्वामी हैं, मैं उनका दूत हूँ। संपूर्ण देवता उनकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं। अब जो कुछ उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है वह सुनिए। दूत ने कहा, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग भी मैं अलग अलग लेता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे पास ही हैं। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त जो भी रत्न देवताओं के पास थे वह सब मेरे पास हैं। मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, अब मैं यह तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे अथवा मेरे भाई निशुंभ की सेवा में आ जाओ। यदि तुम मुझे वरोगी तो तुम्हें अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से विचार करके चली आओ। दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मंद मंद मुस्कुराई और कहने लगी, हे दूत, जो कुछ तू कह रहा है
वह सत्य है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे कैसे झुठला सकती हूँ। अतः मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुनो। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ और निशुंभ यहाँ आए और युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर ले। इसमें भला देर की क्या जरूरत है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिखता जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। जब अन्य देवताओं में से कोई भी शुंभ व निशुंभ के सामने युद्ध में नहीं ठहर पाया, तो फिर तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में कैसे ठहर सकेगी। तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ, इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है वह सब आदर पूर्वक दैत्यराज से कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझे वह करें। देवी की बात सुनकर शुंभ का दूत क्रोध से भर गया और वह क्रोधित होकर असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। दूत की बातें सुनकर शुंभ के क्रोध की सीमा न रही और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र ही वहां जाओ और उस दुष्टा के केशों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ लेकर आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसको वही मौत के घाट उतार देना। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना लेकर वहां पहुंच गया और देवी को देखकर ललकार कर कहने लगा, अरे दुष्टा, तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ चलेगी तो तेरे लिए ही अच्छा है, नहीं तो मैं तेरे केशों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, दैत्यराज का भेजा हुआ तेरे जैसा पराक्रमी और बलवान यदि बल पूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन देवी की ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर दिया। यह देखकर असुर सेना क्रोधित होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ तथा गर्जना करता हुआ राक्षस सेना पर कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ी से घायल करके मार डाला। उसने अपने नखों से कई असुरों के पेट फाड़ दिए और कई असुरों का तो केवल थप्पड़ मारकर ही सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में ही असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह समाचार सुना, देवी ने अति पराक्रमी तथा बलवान धूम्रलोचन को मार डाला है और उसके सिंह ने समस्त असुर सेना का संहार कर दिया, तब उसको बड़ा ही क्रोध आया। क्रोध के मारे उसके होठ फड़कने लगे और उसने चंड तथा मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर रणभूमि में जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो और जब वह दुष्टा तथा उसका सिंह दोनों मर जाएं, तब उन दोनों को बांधकर यहाँ ले आना। दैत्यराज शुंभ की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर अस्त्रों और शस्त्रों से सुसज्जित होकर देवी से युद्ध करने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने आदि शक्ति भवानी को देखा।
देवी सिंह पर बैठी हुई असुरों को देखकर मुस्कुरा रही थी। देवी को देखते ही असुर उन्हें पकड़ने के लिए तलवारें लेकर आगे बढ़े। तब अंबिका को असुरों पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला हो गया, उनकी भ्रिकुटियां चढ़ गई और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा विस्तृत मुख वाली लाल आँखों वाली काली माता प्रकट हुई, जो अपने हाथों में तलवार और पाश लिए हुए थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुए थी। काली माँ ने चीते की खाल की साड़ी एवं नर मुंडों की माला पहन रखी थी। उनका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रहा था। असुर सेना को देखते ही काली माँ असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वह पशुवर रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी और इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केश पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर मौत के घाट उतार रही थी। काली माँ राक्षसों द्वारा छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर दांतों से पीस रही थी। उन्होंने बहुत से बड़े बड़े असुरों का भक्षण कर डाला, कितनों को तो रौंद डाला और कितने ही दैत्य माता की मार के डर से भाग खड़े हुए और कितनों को उन्होंने तलवार से मार दिया और कितनों को अपने दांतों से पीस दिया। और इस प्रकार काली माँ ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देखकर महापराक्रमी दैत्य चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और उसने हजारों प्रकार के चक्र देवी पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हो गए। देवी के मुख में प्रविष्ट होते हुए वह बाण और चक्र इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली माँ ने अत्यंत जोश में भरकर विकराल अट्टहास किया। काली माँ का भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उनके मुख में केवल श्वेत दांतों की पंक्ति ही चमक रही थी। फिर उन्होंने तलवार हाथ में लेकर हूँ शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केश पकड़कर उसका सर काट दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे हुए मुंड को अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर बची हुई बाकी सेना भी डर के मारे वहां से भाग गई। सेना के भागने के बाद काली माँ चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दोनों को मारकर मैंने तुम्हारी भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का वध आपको स्वयं करना है। वहाँ लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, क्योंकि तुमने चंड और मुंड को मारकर मेरी भेंट चढ़ाया है, इस समस्त संसार में तुम्हें चामुंडा के नाम से जाना जाएगा। इस समस्त संसार में जो भी तुम्हें सच्चे मन से ध्याएगा और तुम्हें याद करेगा, उसे सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाएगी। चामुंडा देवी की जय। चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सारी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा शुंभ को बहुत क्रोध आया और क्रोध से भरकर उसने अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। दैत्यराज शुंभ ने राक्षस कुल की सभी जातियों को
देवी से युद्ध करने के लिए बुलावा भेजा। शुंभ के बुलाते ही असुर कुल के सभी राक्षस अपनी अपनी सेनाओं के साथ वहां पहुंच गए। सभी राक्षसों के आने पर शुंभ ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, अब उदायुध नामक 86 सेनापति अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए जाएंगे और कंबू नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं और कोटिवीर्य नामक 50 सेनापति और धूम्रकुल नाम के 100 सेनापति युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कालक, मौर्य और काल के आदि भी मेरी आज्ञा से युद्ध के लिए तैयारी करें। इस प्रकार बड़े बड़े भयंकर और पराक्रमी असुरों का स्वामी शुंभ आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। विशाल सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। देवी के सिंह ने भी भीषण गर्जना की। दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ जो अत्यंत पराक्रम और शौर्य से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास आई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे और जैसा वाहन था, वैसे ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर देवताओं की शक्तियाँ दैत्यों से युद्ध करने के लिए पहुँची। हंस से जुते हुए विमान में बैठकर रुद्राक्ष की जाप माला तथा कमंडल धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति ब्राह्मी देवी आई और वृषभ पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर महानाग का कंकण पहनकर और चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति माहेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कौमारी शक्ति आई। भगवान विष्णु जी की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए वहां पर पहुंची। श्री हरि की शक्ति वाराह भगवान की शक्ति वाराही वाराह का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नारसिंह भी आई। उसकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति इंद्री भी ऐरावत हाथी के ऊपर सवार होकर वहां पहुंची। सभी दैव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, हे देवी, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मार दो। भगवान शिव का आदेश पाकर देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गीदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने जटाधारी भगवान भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए। उन अहंकारी दैत्यों तथा उनके अलावा और भी जो दैत्य वहाँ युद्ध के लिए मौजूद हों, उन सभी से कहें, अगर तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा है तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को सौंप दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल लोक को लौट जाओ। किंतु यदि बल के अहंकार से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर युद्ध क्षेत्र में आ जाओ। तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियाँ तृप्त हो जाएंगी। जिस देवी ने भगवान शंकर को दूत बनाकर शुंभ निशुंभ के पास भेजा था, वह संसार में शिव दूती के नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवान शिव से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध की सीमा न रही और वह युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। वहां पहुंचकर दैत्यों ने विभिन्न प्रकार की शक्तियों तथा बाणों से देवी पर प्रहार किया। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों और शक्तियों को अपने बाणों से काट डाला और काली माता आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और कुचलने लगी। ब्राह्मणी देवी जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडल का जल छिड़क कर दैत्यों के वीर्य व बल को नष्ट कर देती थी और इसी प्रकार महेश्वरी देवी त्रिशूल से, वैष्णवी देवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली
कुमारी देवी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी और इंद्री के वज्र के प्रहार से सैकड़ों ही दैत्य पृथ्वी पर सो गए। इस तरह क्रोध में भरी हुई दैवी शक्तियों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और अपनी सेना को इस प्रकार डर के मारे भागता हुआ देखकर रक्त बीज नाम का महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा उतना ही बलवान दैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता था। रक्त बीज गदा हाथ में लेकर इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्री ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर का बहुत सा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके समान ही बलवान तथा महापराक्रमी अनेकों दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वह सब दैत्य रक्त बीज के समान ही बलवान तथा तेजवान थे। जब इंद्री के वज्र के प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी तो रक्त और भी बहने लगा और उससे हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सब देवी शक्तियों पर अलग अलग गदा से प्रहार किया और माताओं ने भी अपनी शक्ति से उसको बार बार घायल किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि रक्त बीज जैसे सैकड़ों ही दैत्य पूरे जगत में व्याप्त हो गए, जिससे देवताओं का भय और भी अधिक हो गया। देवताओं को अत्यंत भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने मुख में भक्षण करो। इस प्रकार रक्त बिंदुओं द्वारा उत्पन्न हुए महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरण करो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण के कारण अन्य दैत्य प्रकट नहीं होंगे। चंडिका देवी ने काली माँ से ऐसा कहने के बाद रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। रक्त बीज के प्रहार का चंडिका देवी पर कोई असर न हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसके गिरने के साथ ही काली देवी ने उसे अपने मुख में ले लिया। काली माँ के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको माँ ने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। उसके बाद देवी ने रक्त बीज को वज्र, बाण, खड्ग आदि से मार डाला। अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित वह महाराक्षस रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके पृथ्वी पर गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और दैवी शक्तियाँ असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्यत होकर नृत्य करने लगी। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का चौथे दिन का पाठ पूर्ण होता है। बोलो अम्बे मात की जय। यदि आपको दुर्गा सप्तशती का चौथे दिन का पाठ पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय माता दी।